आज हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर इसका पहला जो क्वेश्चन है आपका RMS 2020 में आया हुआ है। तो ये है आपका इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16, रिमाइंडर इज 27 और हमें फाइंड करना है डिविडेंड हमें निकालना है। तो डिविडेंड इसका एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू यहां देखिए, और आगे है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए ठीक है, डिवीजर कितना है उसे रखिए 51 इनटू, इसके बाद है हमारा क्वोशिएंट जो कि है 16 और प्लस में है लास्ट में रिमाइंडर जो कि 27 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये निकल कर आएगा 816 और इसमें प्लस 27 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 843। ऑप्शन नंबर 843। चलिए एक बार देख लेते हैं। 16 इंटू 51, ओके सही है, प्लस 27 43, 843 ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वाले पर। नेक्स्ट है एक नंबर है जिसमें हमें वह नंबर फाइंड करना है जिसमें ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 19 से डिवाइड देने पर क्वोशिएंट बचता है हमारा 5, देन द रिमाइंडर वाज आल्सो 5। ओके, फाइंड द नंबर। एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसका 19 से मल्टीप्लाई 19 से डिवाइड देने पर 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। यह हम क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए, 100 से डिवाइड दीजिए। किससे दीजिए? 100 से डिवाइड दीजिए। 100 में हमने डिवाइड दिया 19 से, क्या रिमाइंडर 5 बच रहा है? अगर 5 बच रहा है तो वो सही है, वरना गलत है। 5 बार गया 95 आ गया, हाँ जी बिल्कुल 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन हम समझेंगे। थर्ड, यहां पर हमसे बोला जा रहा है इफ द डिवीजर इज 51 एंड क्वोशिएंट इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27, फाइंड द डिविडेंड। और हमें यहां पर डिविडेंड फाइंड करना है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएगा डिविडेंड में, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर डिवीजर कितना है 51 इनटू क्वोशिएंट 16, क्वेश्चन रिपीट है ये वाला, प्लस 27। यहां पर सेम क्वेश्चन आ चुका है। प्लस हम करेंगे कितना है आपका रिमाइंडर है आपका 27 और 27 को प्लस करेंगे तो वही आएगा 843 निकल कर आएगा, जो कि यहां पर नहीं है। बंद कर दो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वाले पर। सेम क्वेश्चन था। अगला है फोर्थ, ईच एम्प्लॉय वॉज अ वर्कशॉप इज पेड 6,820 रुपीज पर मंथ, फाइंड द टोटल सैलरी पेड बाय द वर्कशॉप मैनेजर वॉज पर मंथ। ओके, 92 वर्कर्स का हमें टोटल वैल्यू निकालना, टोटल पैसा फाइंड करना है 92 वर्कर्स का। अगर एक आदमी को पैसा मिलता है 6820 तो 92 आदमी को कितना मिलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करिए मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? तो यहां पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, one of the number is 12, find the second number।
दो नंबर है a इंटू बी जिसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 44100 है, जिसमें से हमें पहला नंबर पता है जो कि 12 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। 12 से डिवाइड दे दीजिए, आंसर निकलकर आ जाएगा। चलिए तो ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम 3 से डिवाइड देते हैं, फिर 4 से दीजिए डिवाइड, थ्री 6 7 5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। राम हैज 20 lakh with him. Okay, he purchased a washing machine for 46,580 and a scooter this. Okay, and a sewing machine was 24,000. Okay, how much money was left with him? Okay, उसके पास जो टोटल पैसा था खर्च करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि उसने खर्च कितना रुपया किया, उसे देख लो। तो यहां पर उसने जो खर्च किया है वॉशिंग मशीन में किया है, यहां किया, यहां पर किया, 3 जगह पर पैसे खर्च किए हैं। हम तीनों को प्लस करेंगे, ओके, और ऐसे ही लास्ट हो जाएगा आपका, इन तीनों को हम प्लस करेंगे, ये आ गया 1,17,129। ओके, अब जो हमारे पास टोटल पैसा उसमें से खर्चे को हटा देंगे तो सेविंग बच जाएगी। ओके, तो हमारा जो टोटल पैसा है 20 लाख में से ये पैसा हमारा खर्च हो चुका है, माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा। चलिए, बचा हुआ पैसा $18,82,875। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट गया, ये है आपका 871। 8 किया कौन सा, यही, तो यहीं पर यही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 7, अ नंबर इज 11,000 लेस देन दिस। इसमें से 11,000 माइनस कर दोगे, कम कर दोगे तो कितना पैसा आएगा ये हमें फाइंड करना है। 11,000 को माइनस कर दो तो ये रहा 11,000, माइनस करेंगे हम, ये आ गया, मैच करिए 921, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे मैच हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ मशीन हीटेड अप 151 Fahrenheit when it being used after being uses for an hour a temperature drop this। हमारा टेम्परेचर 151 हो रहा था जिसमें से ड्रॉप हो गया, कम हो गया, कितना कम हो गया 136 हो गया। अब इतना कम होने के 136 कम होने के बाद कितना टेम्परेचर रहेगा यह हमें निकालना है। तो इसमें से हमने 136 को माइनस कर देना है और आज का टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये रहा आपका 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन रहा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ राम बाइज 2 पेन्स फॉर 150 रुपीज ईच। ओके, राम ने 2 पेन खरीदी जिसमें से हर एक पेन की कीमत 150 रुपीज है। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्रॉम
550। अब उसके पास 550 रुपया था, उसमें से उसके पास कितना पैसा बचेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 555 रुपीज उसके पास था जी। ओके, अब उसने पैसा खर्च किया है 2 पेन खरीदने में, जिसमें से एक पेन 150 की थी, तो 2 पेन हो जाएगी 300 की। 550 में से 300 अब उसके चले जाएंगे तो उसके पास पैसा बचेगा 250 रुपीज। मैच करिए ऑप्शन सी, बी बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। A whole number is added to 100 to get the sum of x. ओके, एक होल नंबर को हमने ऐड किया 100 में टू गेट द सम ऑफ x। ओके, तो होल नंबर कितना मान लो, कुछ मान लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। देन द सेम होल नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 100 टू गेट द डिफरेंस y। ओके, चलिए करेंगे। उस होल नंबर को कुछ मान लो, चलिए हम p मान लेते हैं। 100 में उस होल नंबर को हम प्लस करेंगे तो बनेगा वो सम x। देन द सेम होल नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 100। सेम होल नंबर को अगर हम 100 से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो बनेगा y। ओके, 2 लाइनें हमारी क्लियर है यहां तक। नाउ बोथ x एंड y आर एडेड। अब उन दोनों x और y जो हमें दिए गए हैं उन दोनों को प्लस कर दो। चलिए ठीक है, प्लस करते हैं। x एंड y एडेड, व्हाट विल बी द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो उन दोनों का सम क्या रहेगा। इन दोनों को चलिए हम प्लस करते हैं, x और y को प्लस करते हैं, तो यहां पर प्लस p से माइनस p प्लस कट जाएगा और 100 और 100 200 हो जाएगा। ओके, इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, बंद।